हाँ जी, तो आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कोरिलेशन। स्टैट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हम आज वो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट दैट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन नाम से ही जो है अपना मीनिंग जो है बता रहा है। कोरिलेशन मतलब कोरिलेट करना, विच टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, कोरिलेशन जब होता है, it is a statistical method or a statistical technique that measures quantitative relationship between different variables like price and demand. बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे देयर आर सो मैनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक इनकम एंड डिमांड है, प्राइस एंड डिमांड है, डिमांड, ठीक है, प्राइस एंड सप्लाई है। देयर आर सो मैनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक के बढ़ने से दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट होता है, एक की वैल्यू चेंज होने से दूसरे की वैल्यू भी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो ये जो है कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, वेदर दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, वेदर दे आर नेगेटिवली रिलेटेड, हाउ विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट दे शेयर, दैट इज़ हम किससे पता कर सकते हैं, कोरिलेशन की हेल्प से पता कर सकते हैं। ये वो मेथड है, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है कि कैसे चेंज हो रहा है वैल्यूज़ में बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो अब मीनिंग ऑफ जो है कोरिलेशन है, correlation is a statistical technique which helps in analyzing the relationship between two or more variables. It refers to the measure of closeness of the variations in the values of two or more variable. ये हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है टू और मोर वेरिएबल्स में, और इतना बताता है कि कितना क्लोजली जो हैं, कितने क्लोजली वेरिएशन हो रहे हैं, मतलब चेंजेस हो रहे हैं दो वैल्यूज़ में, दो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ उसमें कितना क्लोजली जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसकी डेफिनेशन है, व्हेनेवर सम डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन, बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, क्लासेस और सीरीज और डाटा, दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। जब एक डेफिनेट कनेक्शन जो है बनता है बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकते हैं, सीरीज भी हो सकती है, डाटा भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज सेड टू बी कोरिलेशन। ठीक है, अब उसको आगे जो है पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो है नेक्स्ट है इसका टाइप्स, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया। नंबर 1 दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन नेम से ही क्लियर हो रहा है, विच आर द वेरिएबल्स इन विच द वेरिएबल्स आर रिलेटेड पॉजिटिवली, जैसे इनकम एंड डिमांड। जब अगर इनकम 10 है तो डिमांड हमारी 20 है, अगर इनकम 20 हो गई तो डिमांड 30 होगी, अगर इनकम जो है 30 हो गई तो ये 40 होगी। मतलब जब एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे प्राइस और सप्लाई है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है सप्लाई कम होती है। तो इन वेरिएबल्स when the variables are sharing the positive relationship, when with the value with the increase in value one variable, the value of another variable also increases, that is known as positive correlation। तो हम जो है पॉजिटिवली स्लोपिंग जो डायग्राम हमेशा से करते आए हैं, इसमें जो कर्व बनेगी वो ऐसी बनेगी। ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड। ठीक है, जैसे ये देखो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल गिवन है, व्हेन द इनकम, ठीक है, देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर x 10 है तो y 100 हो गया, अगर x 20 हो गया 150 हो गया, 30 200, मतलब एक की वैल्यू बढ़ रही है दूसरे की भी बढ़ रही है, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे है साइमल्टेनियस डिक्रीज इन वैल्यूज़, चाहे एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़े, कम हो रही है, अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में जब दोनों वेरिएबल्स मूव करेंगे दैट विल बी नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर वेरिएबल चेंजेस इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बड़े पढ़ते आ रहे हैं प्राइस एंड डिमांड ये नेगेटिव का एग्जांपल है, नेगेटिव कोरिलेशन का। ठीक है, जैसे प्राइस अगर 5 है तो डिमांड हमारी 10 होती है, अगर प्राइस 10 हो जाता है डिमांड हमारी 5 हो जाती है, अगर प्राइस जो है 15 हो जाएगा डिमांड हमारी 2 हो जाएगी।
प्राइस के बढ़ने से डिमांड जब कम हो रही है मतलब विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, दैट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। देखो बुक में भी देयर आर टू वेरिएबल्स, ठीक है, x इज गिवन एंड y इज गिवन, x इज 1 2 3 4 5, y इज 5 4 3 2 1 दे आर शेयरिंग द नेगेटिव रिलेशनशिप, इसलिए हम बोलते हैं इसको नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है? लीनियर जो है मतलब दैट शेयर्स द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम से क्लियर होगा। सपोज लीनियर कोरिलेशन क्या है? व्हेन x इज इंक्रीजिंग बाय 2 4 विद अ डिफरेंस ऑफ 2 2 कांस्टेंट प्रोपोर्शन 2 to 4 4 to 6 6 to 8, there is difference between 2 to 2 2 and b is also increasing in the same proportion 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25, मतलब बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो इनकी लाइन बनेगी वो भी सेम बनेगी, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर क्या होता है? जैसे x जो है यहाँ पे a वेरिएबल है दैट इज इंक्रीजिंग है 2 2 प्रोपोर्शन है 2 2 कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेकिन जो b है अब 3 to 7 4 का डिफरेंस, 7 to 12 5 का डिफरेंस, 12 to 18 6 का डिफरेंस, 18 to 25 7 का डिफरेंस, मतलब प्रोपोर्शन इज चेंजिंग, प्रोपोर्शन इज नॉट सेम। द लाइन जो बनेगी वो नॉन लीनियर बनेगी, सीधी नहीं बनेगी, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर correlation. Linear means when the values, when two variables change in constant proportion, it is called linear correlation. If the two sets of data bearing fixed proportion to each other are shown on the graph paper, their relationship will be indicated as a straight line. Thus the linear correlation implies straight line. इसकी जो हम लाइन भी बनाएंगे वो बन जाएगी जब आप, अगर आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, अगर आप जो है ड्रॉ करोगे एक साइड पे ए लोग एक साइड पे बी, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, पॉजिटिवली बनेगी क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन जब नॉन लीनियर जो होगा, व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन द रिलेशनशिप इज सेड टू बी नॉन लीनियर। सच रिलेशनशिप डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, तो इसका जो है लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? सिंपल कोरिलेशन मीन्स व्हेन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, जब सिर्फ दो वेरिएबल्स में स्टडी जो है की जाती है, ठीक है, जैसे प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, तो सिंपल इसको हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल कोरिलेशन। नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन वी, नाम से क्लियर होता है, मल्टीपल मतलब जब मोर देन टू, ठीक है, व्हेन द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स इज स्टडी साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड मल्टीपल correlation. In case of such correlation, the entire set of independent and dependent variables is simultaneously studied. For example, effects of rainfall, manure, water, etc. on per hectare productivity of wheat is simultaneously studied. मतलब हम जो है अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर, अगर हम वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर रेनफॉल का क्या इफ़ेक्ट है, खाद का क्या इफ़ेक्ट है, वाटर का क्या इफ़ेक्ट है, उन सबको जो है जब हम इकट्ठे स्टडी करेंगे, 2 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, उसे हम बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। दिस इज़